दुनिया भर में हमारे बहुत सारे संत हुए, गुरु हुए, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे संदेश दिए, बहुत सारे दोहों के ज़रिए। लेकिन कहीं ना कहीं आज का जो दौर चल रहा है वो ये चीज़ें सब लुप्त होती जा रही हैं। आखिर क्या हो गया है समाज को या लोगों को, कहाँ ये कमियां रह गई, या जो घर से एक शुरुआत होती है उन लोगों के पास, जो माता पिता हैं उनके पास वो समय नहीं है कि अपने बच्चों को उन संतों की जो कही हुई बातें हैं उन्हें वो बता सकें। हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस समय मधु परमहंस जी। उनसे हम जानते हैं कि जिस तरह का ये काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे संदेश ये देते हैं, और आज ये क्या कहेंगे कि आज का दौर जो चल रहा है, क्यों युवा पीढ़ी इन रास्तों पे, अच्छे रास्ते छोड़ के गलत रास्तों पे आ गई है जी। सबसे पहले मैडम, मैंने अभी एक बात कही, हम अपनी संस्कृति को भूल गए। पूरा गड़बड़ यहीं से हुआ है। किसी भी देश की संस्कृति होती क्या है? संस्कृति होती है, संस्कृति का बेस ही है भौगोलिक स्थिति। हम अपनी भौगोलिक स्थिति के अनुसार नहीं रह रहे हैं, इसलिए हम परेशान हो रहे हैं। अब मैं प्रमाण देता हूँ, संस्कृति का बेस है भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति के कारण, भौगोलिक स्थिति से ही संस्कृति का जन्म होता है, टाइपर सिस्टम्स पैदा होती है। आप देखें, पहनावा हमारा भौगोलिक स्थिति पर डिपेंड है, खान पान हमारा भौगोलिक स्थिति पर डिपेंड है, उपासना पद्धति हमारी भौगोलिक स्थिति पर डिपेंड है, और हमारा हर चीज़, उपासना पद्धति भी उस पर है। हम भौगोलिक स्थिति को भूल गए, इसलिए समस्याएं ज़्यादा आ रही है। उदाहरण के लिए, हिमालय के 3 भाग हैं, अपर हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक हिल। जो शिवालिक हिल में लोग रहते हैं वो मांस का सेवन अधिक करते हैं, और भक्ति भी वो फिर शिव जी की करते हैं। तामस भक्ति में मांसाहार वर्जित नहीं है। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि शिवालिक हिल में जानवर काफ़ी हैं, तो हंटिंग करके हिरन हैं, चीतल हैं, बाकी चीज़ें हैं, खरगोश हैं, तो यहाँ का खान पान शिवालिक हिल का अलग किस्म का है, और पहनावा भी अलग है। आप देखें, उपासना पद्धति अलग हो गई, त्यौहार मनाने के तरीके अलग हो गए। और अगर आप देखें तो इस क्षेत्र में शिवालिक की तरफ रहने वाले लोग हैं, थोड़ा ठंडा भी है, कोई यहाँ साड़ी पहनता नहीं है। मैडम, आपने भी नहीं साड़ी पहनी। और कोई यहाँ पर, जैसे दक्षिण भारत में लुंगी है, अन्य चीज़ें नहीं है, क्योंकि यहाँ का वातावरण ये अलाउड नहीं करता। तो पहली बात यह है कि कुरीतियों से बचने के लिए, कुरीतियाँ क्या होती है? जो हम संस्कृति के विरुद्ध जाकर के कार्य कर रहे हैं वो कुरीति है, तो उनसे हमें इसलिए बचना है, हमें संस्कृति पर चलना है, और शिक्षा पद्धति में बदलाव की बेहद ज़रूरत है। दूसरी बात है, आध्यात्मिकता की भी ज़रूरत है। आदमी भक्ति से थोड़ा दूर चला गया, और भक्ति से दूर जाने के कारण से वो, अब ये है इस देश की संस्कृति है, आध्यात्मिकता, वो कमज़ोर हो गई, इसलिए अपने दोषों को वो नहीं पकड़ पा रहा है। लेकिन जैसे इसमें उपासना पद्धति का सर्जन होगा, भक्ति का सर्जन बच्चे में होगा, तैसे वो सादगी सीखेगा। आप देखिए, पहले गुरुकुलों में जो पढ़ाया जाता था उससे बड़े बड़े विद्वान हुए। आप ये नहीं कह सकते कि भारत किसी भी चीज़ में दुनिया के किसी देश से पीछे है। आज से 2500 साल पहले आर्यभट्ट और वराह भट्ट हमारे वैज्ञानिक थे, जिन्होंने खगोल का पूरा ज्ञान दिया था। उनके पास साधन भी नहीं थे, और बांस की नलिका के द्वारा उन्होंने ग्रह नक्षत्रों को देखा था। ये छोटी उपलब्धि नहीं है, भारत भूमि में सभी चीज़ें उपलब्ध हैं, हम किसी पर डिपेंड नहीं, हमारी संस्कृति रीच है। बस ये है कि हम अपनी संस्कृति के खिलाफ न जाएं। जी। जैसे हम अगर बात करें पीछे का दौर, अगर हम देखें तो एक गरीब घर भी जो होता था, एक छोटे परिवार जो होता था, वो अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार देते थे और उनको ये समझाते थे, खासकर जो गुरुओं का मान सम्मान है वो। लेकिन आज किस दौर में लोग इतना दौड़ रहे हैं कि वो ये सारी चीज़ें कहीं लुप्त होती जा रही हैं। इसलिए हमने शिक्षा भी पाश्चात्य जगत की अपनाना शुरू किया। हमने अपनी देश की संस्कृति और शिक्षा का अपमान किया, इसलिए हम थोड़ा दुखी हैं। वहाँ की शिक्षा वहाँ की भौगोलिक स्थिति के अनुसार है। अभी मैंने कहा, वहाँ पर सर्दी अधिक होने के कारण से पहनावा अलग है, हम वही पहनावा इस देश में पहन रहे हैं, तो वो हमारे शरीर के लिए भी हानिकारक है। तो हमारे देश में कुछ ये कुरीतियाँ इसी कारण आई, हमने संस्कृति को छोड़ा, इसलिए शिक्षा पद्धति में इनको शामिल किया जाए।
हमारी संस्कृति क्या है, हमारी नागरिकता, हमारे कर्तव्य क्या है, हमें कैसा रहना है, क्या सही है क्या गलत है, ये ज़रूर शिक्षा पद्धति में सिलेबस में शामिल किया जाना चाहिए। इससे जब आदमी अपनी राष्ट्र की संस्कृति पर स्थिर होगा, वो बलवान हो जाएगा, वो देश ताकतवर होगा। दूसरा, हमें जनसंख्या पर तो हर हाल में नियंत्रण करना ही करना है। आप सोचें, जब इंसान अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है, करप्शन करता है, ठगी करता है, बेईमानी करता है, अगर संतान कम होगी तो सुख होगा। मैं आपको मैडम उदाहरण देता हूँ कि ये जो विकासशील देश हैं, विकसित देश हैं, ये क्यों ऐसे, उनकी जनसंख्या बहुत कम है, बच्चे बड़े कम हैं उनके पास। इसलिए यहाँ पर जब एक एक घर में 5-5, 6-6 बच्चे हैं तो गरीबी तो आएगी आएगी, संसाधन इतने नहीं जुटेंगे। देश की सबसे बड़ी समस्या है, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है, जनसंख्या की वृद्धि। इसलिए आप देखें, मैं आपको ब्रिटेन की बात बता रहा हूँ, वहाँ स्कूल शिक्षा फ्री है, हर बच्चे को पढ़ाना ज़रूरी है, वहाँ पर साक्षरता ही है, वहाँ निरक्षर कोई भी नहीं है। वहाँ एक लॉ बना हुआ है कि पेरेंट्स को बच्चों को पढ़ाना है। अभी आप 5-5, 6-6 बच्चे हैं तो पेरेंट्स कैसे उनको लुक आफ्टर करें, इसकी तरफ भी देखना है। जनसंख्या वृद्धि करप्शन को सृजित करती है। इस कारण से हम कारण जानने होंगे। भाई डॉक्टर के पास जाते हैं तो बीमारी है ये बोलते हैं, वो जानना चाहता है बीमारी क्या है, बीमारी जानने के बाद ही उपचार शुरू होता है। इस तरह कुछ इन चीज़ों पर हम अगर गौर करेंगे। दूसरा, हम भक्ति से हट गए, हम सादगी से हट गए, हम आधुनिकवाद में ज़्यादा फंस गए, पद्धति बदल गई। पहले मुझे याद है, मैं मिडिल स्कूल में पढ़ता था, उस समय नीली निक्कर थी, सफ़ेद कमीज थी, एक आने की कमीज आती थी, दो आने की नीली निक्कर। हाई स्कूल में खाकी निक्कर थी और वाइट कमीज थी। आज बच्चों के आप कपड़े देखो कितने कितने महंगे हैं, पाश्चात्य चीज़ें यहाँ आ रही हैं, इकोनॉमी हमारी कमज़ोर होती जाती है इससे, और हमारा पैसा आयात में ज़्यादा चला जाता है। तो इन पर भी ध्यान, हमें खान पान की भी सादगी अपनानी है, हमें अपने राष्ट्र की स्थिति के अनुसार खाना है। ये तले भुंजे पदार्थ हैं, ये चिप्स हैं, बच्चे ये खा रहे हैं, बीमारियाँ बढ़ रही हैं। पहले हमारे लोग तंदुरुस्त थे। मेरे गांव में एक आदर्श गांव था, 4000 लोगों की जनसंख्या थी, सिर्फ एक को शुगर थी, क्योंकि खान पान हमारा सांस्कृतिक था। अभी ये सब हम दूसरे देशों की चीज़ें अपना रहे हैं। इससे मैं ये नहीं कर रहा हूँ, अच्छाई तो किसी भी देश की अपनाओ, बुराई नहीं अपना। अपने देश में जो बुराई है उसे छोड़ें। वर्तमान और अतीत का सामंजस्य बिठाना है। पिछला कुछ ऐसा भी है जो छोड़ने योग्य है, लेकिन कुछ अपनाने योग्य भी है। वर्तमान का कुछ ऐसा है अपनाने योग्य है, कुछ छोड़ने योग्य है। दोनों का सामंजस्य करके जब हम बैठ चलेंगे तो फिर खुशहाली होगी। एक देखा देखी का दौर भी बहुत चल रहा है कि हाँ, अगर अच्छा बच्चा हो, बाबू बने तो मेरा बच्चा बने, दूसरे वाले का नहीं। तो ये भी एक कहीं ना कहीं कंपटीशन में लोग रह गए हैं कि किसी को एक तरह भी ये अच्छा संदेश नहीं चलता। प्रतिस्पर्धा तो इंसान को ऊंचाई की तरफ ले जाती है, लेकिन प्रतिस्पर्धा में हिंसा और अहंकार न हो। अगर आदमी, बच्चों में प्रतिस्पर्धा है, इसको खराब नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आजकल प्रतिस्पर्धा का युग है। अगर 5 आदमी डॉक्टर चाहिए तो 500 खड़े हो जाते हैं, तो ये प्रतिस्पर्धा हुई। लेकिन प्रतिस्पर्धा वास्तविक होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। जी। और एक आखिरी संदेश जो हमारा युवा है, जो कहीं ना कहीं अब नशे की तरफ विलुप्त होता जा रहा है, आप उनको भी क्या संदेश देंगे? कि क्योंकि एक मन का जो चिंतन है वो बहुत ज़रूरी है, एक गुरु की तरफ एक ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज वो टाइम नहीं, समय नहीं है, या तो युवा उस चीज़ को समझना नहीं चाह रहे या अपने आप को खराब कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को एक बात कही, बोला, हे राजन, अताताई जो देश के लिए, समाज के लिए हानिकारक, उसको किसी भी तरह मार दो। जी। क्योंकि चाणक्य नीति अलग है, विदुर नीति सत्य पर है, चाणक्य नीति साम दाम दंड भेद पर है। बोला, अगर वो बलवान है आपसे, जो समाज को पीड़ा दे रहा है, तो अगर बलवान है तो उसको सोते में भी मार दो। अगर और चालाक है, नहीं काबू आ रहा है, तो उन्होंने विष कन्याएं रखी थी, उनसे मिलन करने से आदमी मर जाता था, सुंदरियाँ थी। बोला तभी भी नहीं तो फिर ऐसा करो, उसको नशा सिखाओ, उसका पूरा कुल खत्म हो जाएगा। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ मैडम, जब तक नशा होगा कोई भी घर उन्नति नहीं कर सकता। नशे पर गवर्नमेंट को काफ़ी सहिष्णु होना है, पर गवर्नमेंट नशे की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे। उससे पता है उनको रेवेन्यू काफ़ी मिल जाता है ना। सिगरेट पर देखो 200% रेवेन्यू है, शराब पर रेवेन्यू काफ़ी है। गवर्नमेंट को ये सोचना होगा
कि नशे पर पाबंदी की जाए, क्योंकि जब नागरिक ही बर्बाद हो जाएगा तो फिर गवर्नमेंट करेगी। इसलिए नशा, अवगुण कहूँ शराब का, ज्ञानवंत सुन ले, मानस से पशुआ करे द्रव्य कांड।